Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 8 हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं. चैप्टर है When People Rebel. टॉपिक है द कंपनी फाइट्स बैक. 1857 के रिवोल्ट के बाद में द ब्रिटिशर्स वर टोटली फ्लैबरगैस्टेड. दे हैड नेवर एक्सपेक्टेड कि इंडिया में इस तरीके का कोई सा रिवोल्ट उठेगा होगा और वो एक रिबेलियन बन जाएगा. एक छोटी सी म्यूटनी जो मेरठ में शुरू हुई थी, मंगल पांडे से जो कहानी शुरू होती है, उसके बाद में 19th सेंचुरी का प्रोबेबली सबसे बड़ा कॉलोनियल रिवोल्ट बन के उभरता हुआ एक वॉर इनकी नाक में दम कर देगा. ब्रिटिशर्स को अब ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी नाम ले रहा हूं मैं, ब्रिटिश कंपनी को अब किसी भी हालत में इस रिवोल्ट को कर्ब करना ही था. इट वॉज अ पॉइंट ऑफ देयर प्रेस्टीज एज वेल एज माइट. सो व्हाट हैपेंड, ब्रिटेन से ताबड़तोड़ रीइंफोर्समेंट्स मंगवाए गए. A lot of army was called from Britain. They were now not in a mood to go ahead and trust Indian sepoys. तो उन्होंने ब्रिटेन से आर्मी बुलाना शुरू करा. धड़ाधड़ नए लॉज बनाए जाने लगे थे. ये लॉज इसलिए बनाए जा रहे थे ताकि जो म्यूटनियर्स हैं, जो रेवोल्यूशनरीज हैं, जो लोग हैं जो रिवोल्ट कर रहे हैं, उनको जल्द से जल्द सज़ा दी जाए. और नए नए तरीके इख्तियार कर रहे थे इनको सज़ा देने के. नए नए लॉज बनाए जा रहे थे. कुछ महीनों की जद्दोजहद के बाद में सितंबर 1857, क्योंकि दिल्ली इंडिया का एक चेहरा था दोस्तों, तो सितंबर 1857 में दिल्ली को सबसे पहले रिकैप्चर किया गया. दिल्ली को रिकैप्चर करने के बाद में दिल्ली की जो हालत होती है, अभी हमें इसका अंदाज़े बयान नहीं है, वी हैवंट रेड इट इन द बुक, बट दोस्तों सच कहते हैं, दिल्ली से एक बार ये कहा गया था कि अब लाल किला और जामा मस्जिद से, अब जामा मस्जिद स्पेसिफिकली से पहले जो चारों तरफ जो एरिया शहरी आबादी से भरा होता था, अब वहाँ बिल्कुल प्लेन सपाट ज़मीन बना दी गई थी. ब्रिटिशर्स हैड अ पॉलिसी ऑफ क्लीनिंग द सराउंडिंग्स. वाई? ताकि दूर से जो दुश्मन आ रहे हैं वो दिख जाए. इन दिल्ली दे डिड द सेम. जितने रिहायशी इलाके थे, मार्केट्स थे, जो दिल्ली की असली रौनक थी, इट वॉज ऑल किल्ड. The last Mughal emperor Bahadur Shah Zafar and his wife Zeenat Mahal, they were tried in the court and he was sentenced to life imprisonment. उन्हें एक आजीवन कारावास दिया गया. उन्हें भेजा गया रंगून की एक जेल में. अक्टूबर 1858 में उनको फाइनली, इसके एक साल बाद उनको रंगून की जेल भेजा गया, जहाँ पे वो अगले साल 1862 में मर भी जाते हैं. उनके दो बेटों का क्या हशर हुआ? They were shot in front of his eyes. अब आप बहादुर शाह जफर की एक फीलिंग सोचिए. This fellow did not ever expect this all thing to happen. उन्होंने ये चाहा नहीं था कि म्यूटिनी का मैं पार्ट बनूं, but he had to get into it, and this was the price that he was paying. इतनी सारी चीज़ें हो गई थी दोस्तों, लेकिन ये मूवमेंट यहाँ पे बंद नहीं हुआ था. अंग्रेजी कंपनी को अभी भी 2 साल का वक्त लगा था टू कर्ब दिस थिंग. इट वॉज इन मार्च 1858 दैट लखनऊ वॉज रीगेन्ड. इट वॉज रिकैप्चर्ड. ऑलमोस्ट अ ईयर. जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई का रिवोल्ट खत्म होता है, मोर देन अ ईयर. एंड देन अप्रैल 1859 में फाइनली, आफ्टर लॉट ऑफ सर्च, हेवी like losses, British government was able to go ahead and execute तात्या तोपे. इसके बाद ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी बनाई इंडिया में, टू ल्योर पीपल. लोगों को पटा के रखो भैया, क्योंकि इनसे हम पंगा नहीं ले सकते हैं. तो ब्रिटिशर्स वेंट अहेड एंड स्टार्टेड ल्योरिंग पीपल कि अगर आपने कोई क्राइम नहीं करा होगा तो आपको आपकी ज़मीनें मिल जाएगी. लैंड ओनर्स को और उन्होंने like R&R रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशंस देना शुरू करा. दे वर ट्राइंग टू गो अहेड एंड मेक इट अप, बट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रीड एंड मनी. सो आई होप अब आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. स्टिल अगर कोई डाउट्स है नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट ज़रूर करना. बाय बाय.